अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बर्ड्स को गर्मियों में यूज़ करवाने वाले विटामिन्स के बारे में है और हम ओआरएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन सब चीज़ों को मैंने खुद यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर के साथ ये चीज़ लाजमी शेयर की जाए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो मेडिसिन है वो तकरीबन वही है कि जो कि हम आम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इनको देने की जो तरतीब मैंने रखी है उसके पीछे मेरी काफ़ी रिसर्च और एक्सपीरियंस है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर आप गर्मी के मौसम में ये मेडिसिन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपके पास वैसी ब्रीडिंग होगी जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में एक कंसेप्ट बन जाए, और उसके बाद आपको मैं इस्तेमाल करने का तरीका समझाऊंगा। तो जो हमारी पहली मेडिसिन है वो एज अ मल्टीविटामिन हमारे बर्ड्स के लिए काम करेगी, तो वो है लाइजोविट सिरप। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसा कि विटामिन B1, B6, B12 और बाकी तमाम किस्म के विटामिन जो कि अच्छी ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो ये मेडिसिन अपने बर्ड्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो ये मेडिसिन अपने बर्ड्स के लिए आप ले सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम 100 या 110 रुपये की मिल जाएगी, इसका रेट यही चल रहा है। तो ये एज अ मल्टीविटामिन सबसे बेस्ट है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो कि गर्मियों में बहुत ही हमारे बर्ड्स के लिए अच्छी है, और वो है ओआरएस। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लेमन फ्लेवर का या ऑरेंज फ्लेवर का ख़रीदें, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है और ये हमारे बर्ड्स के लिए गर्मियों में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जब बर्ड्स गर्मियों में मुंह खोल कर सांस लेता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे नमकियात उनके जिस्म से निकल जाते हैं, तो ये ओआरएस उनकी कमी को पूरा करेगा। इसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बाकी चीज़ों को समझ लें ताकि इसका फ़ायदा आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से हो। इसके बाद बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की जो कि कैल्शियम के लिए है, क्योंकि बर्ड्स के अंडों का छिलका मुकम्मल तौर पर कैल्शियम का बना होता है। तो इसके लिए जो कैल्शियम की सिरप है वो हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको ये सिरप मेडिकल स्टोर से 70-80 रुपये का मिल जाएगा। इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो आप कैल्शियम के लिए कैल्शियम की सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी अंडे देंगे और ख़ास तौर पर ज़्यादा अंडे देंगे। तो आपने अपने बर्ड्स को कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है ताकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी ना आए और वो अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करते रहें। इन सब चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं अपने लास्ट मल्टीविटामिन की जो कि है वाइडलिन सिरप। अगर आपको सिंपल वाइडलिन सिरप मिल जाए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आप वाइडलिन एल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वाइडलिन एल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मल्टीविटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको मैंने 3 मेडिसिन बता दी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम एप्पल साइडर विनीगर कहते हैं, यानी कि सेब का सिरका। ये भी अपने बर्ड्स को हम इस्तेमाल अगर करवाएंगे तो हमारे बर्ड्स का मैदा काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा और कोई भी बीमारी उनके अंदर नहीं आएगी, और वो जो भी चीज़ खाएंगे उनको लगेगी। तो जो सेब का सिरका होता है वो भी अपने बर्ड्स को आप यूज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अपने बर्ड्स को आप गर्मियों में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करवाएं और आपके बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो सबसे पहले आप ये समझ लेंगे मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी कितने पानी में डाल के अपने बर्ड्स को हमने देनी है। तो ओआरएस के अलावा जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, सेब के सिरके की हमने बात की, तो आपने उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। ओआरएस को देने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, उसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बाकी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के देना है। और अब ये डिस्कस कर लेते हैं कौन से दिन कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाएंगे तो एक ख़ास तरतीब से हमारे बर्ड्स को फ़ायदा होगा। तो आपको मैं वीकली शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे की। तो मंडे को अपने बर्ड्स को आपने लाइजोविट सिरप देना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन होते हैं जो कि हफ्ते के स्टार्ट में हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसका रिलेशन आगे देने वाली चीज़ों से है, तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मंडे को हो गया लाइजोविट सिरप। इसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे यानी कि मंगल को अपने बर्ड्स को आपने ओआरएस इस्तेमाल करवाना है। इसके बारे में मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये आपको कहाँ से कितने का मिलेगा, लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इसके बाद नंबर आता है वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे को अपने बर्ड्स को आपने नॉर्मल पानी देना है, यानी कि ना ही कोई मेडिसिन देनी है और ना ही ओआरएस। इसके बाद बात करते हैं थर्सडे की, यानी कि जुमेरात की। तो जुमेरात को हम अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी वाला पानी देंगे, यानी कि जो कैल्शियम पी सिरप है पानी में डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे, तो हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी।
तो इसके बाद नंबर आता है जुम्मे का यानी कि फ्राइडे का। तो फ्राइडे को अपने बर्ड्स को अपने नॉर्मल पानी देना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लीमू के थोड़े से कतरे डाल सकते हैं, यानी कि जो लीमू का रस होता है, इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है और ये गर्मियों में हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। तो सैटरडे को अपने बर्ड्स को वाइटलिन सिरप यूज़ करवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे वाइटामिन होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हफ्ते में 2 बार वाइटामिन चलेगा, एक लाइजोविट सिरप और एक वाइटलिन सिरप। तो वाइटलिन के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और लाइजोविट के भी। अगर आप दोनों को इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, लेकिन अगर आप एक का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद बात करते हैं संडे की। तो संडे को अपने बर्ड्स को आपने एप्पल साइडर विनीगर वाला पानी देना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ये आपने हर हफ्ते इस्तेमाल नहीं करवाना। यानी कि जो सेब के सिरके वाला पानी वो आपने एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता अपने बर्ड्स को देना है, यानी कि 15 दिन के बाद इस्तेमाल करवाएंगे तो वो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी सबसे लास्ट में बात करते हैं कि ORS किस तरीके से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। तो जो ORS का एक छोटा साशा आता है वो आपने ले लेना है और तकरीबन 1.5 लीटर पानी के अंदर डाल के वो पानी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको वीकली शेड्यूल बताया वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बजीज पैरट्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे। अगर आपके साथ भी यही मसला है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप इसका हल जान सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके बजीज 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी राइट साइड पे आपको मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, आप इसको क्लिक करके ज़रूर देखें और दरमियान में दिए गए बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।